नमस्कार फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का 7वां दिन। पूरा भारतवर्ष, झारखंड, बंगाल, खासकर उड़ीसा, बिहार और अनेक राज्यों में पूजा को बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। माँ की आराधना की जा रही है, अर्चना की जा रही है, माँ से शक्ति की प्रार्थना की जा रही है। उसी बीच आज बहुत सारे लोगों ने अपने पंडाल की झांकियाँ और उसके साथ साथ संदेश जो पूरे दर्शकों को दिए हैं, आइए सुनते हैं। हम आप लोग को देते पूरा वीडियो। अब हमको फिर शाम को भेजना, ये करना, वो कितना लगेगा डॉक्टर साहब जानते हैं। आज हमारा कलश यात्रा था। संदीप जी, ये मोहर्दा उड़िया एक पूजा अपने आप में जो होती चली आई है, बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है हमारे जमशेदपुर का। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप सारे शहरवासियों को, झारखंड के लोगों को? माँ दुर्गा के अनुष्ठान से जिस तरह से माँ दुर्गा राक्षसों का, जिस तरह से माँ दुर्गा भ्रष्टाचारियों का, माँ दुर्गा कुरीतियों का, दुष्कर्मों का, पापियों का विनाश करते आई है, उसी तरह इस क्षेत्र के, इस शहर के, इस देश के लोगों को इतनी ताकत और बल मिले कि माँ दुर्गा की तरह हम लोग भी समस्याओं का समाधान कर सकें और विनाश वैसे लोगों का कर सकें जो देश के लिए खतरा है। जी राम बाबू, आप इस कमेटी के हेड हैं और आपकी अध्यक्षता में लगातार पूजा होती आई है। क्या कहेंगे कि ये पूजा शुरुआत कब से होती है और इस पूजा में क्या क्या खास है जो हमारे शहरवासियों को उसका लाभ मिलता है और उसके दर्शन का उनको एक बहुत बड़ी सौभाग्य मिलता है? देखिए, ये सार्वजनिक दुर्गा पूजा उड़िया स्कूल मैदान 2018 में आरंभ हुआ है और 2018 से आज 2023 हो गया है, मतलब ये 6ठा साल है। तो पहले तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जब पूजा आरंभ हुआ, लोग जुड़े और यहाँ के जितने सदस्य हैं या अड़ोस पड़ोस हैं, लोग में इतना उत्साह हुआ कि यहाँ पर मतलब 50 साल पहले से ये मोहर्दा मुराकाटी यहाँ आने के लिए आदमी डरता था। और जब सब जगह के लोग यहाँ आके बसे तो यहाँ महसूस हुआ कि यहाँ पूजा होना चाहिए था। जब पूजा आरंभ हुआ, सब में वो उत्साह आया कि आपका मोहर्दा जो है, जहाँ से आरंभ होता है, उस तरफ में कौन सा जगह है, आस्था सिटी के उधर से आपका आगे मोड़ तक कोई पूजा नहीं होता था और सबको जाना था, बारडी जाना पड़ता था। लेकिन आज के दिन अड़ोस पड़ोस, कल देखिए अष्टमी है, सुबह 6 बजे से महिला लोग आ जाएंगे। हमारे यहाँ 600 से 700 महिला लोग थाली ला के रखते हैं पूजा के लिए। तो ये तो यही दर्शाता है कि सब में इतना उत्साह है, इसको शब्दों में हम नहीं बोल सकते। अगर आप चाहे तो कोई आके देखे, कल अष्टमी है, महाअष्टमी। जी अध्यक्ष जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूजा से लगभग 500 से 600 लोग का परिवार डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो कि पूजा में, जैसे संदीप जी कह रहे थे कि इतनी भक्ति भाव बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है। एकदम। तो आज ये 600 परिवार की पूजा है, कल ये 6000 परिवार की होगी, परसों 60,000 परिवार की होगी। तो ये दिनों दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है माँ के आशीर्वाद से। उसको लेकर के आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी सारे बस्ती वासियों को और शहरवासियों को? सभी लोगों से यही कहेंगे कि ये कमेटी इसलिए इतना उत्साहित है कि इसमें कोई भी किसी को, जैसा आप बोले कि आप हेड हैं, हम हेड नहीं हैं, हम भी एक सदस्य हैं और सब यहाँ पर समान हैं और सबका सुझाव को लेकर हम लोग फिर गहन चिंतन करते हैं और उसी को कार्यान्वित करते हैं। इसमें पद का किसी को स्थान ही नहीं है कि आप फलाना हैं, आप ऊंचे हैं, नीचे नहीं। हर आदमी को हम लोग मर्यादा के साथ उनका जो भी सुझाव होता है उसको लेके काम करते हैं। इसीलिए आज हम लोग इतने खुशी से कर रहे हैं। किसी को मन में मतभेद नहीं है कि वो भैया बड़ा है, छोटा है, ऐसा कोई नहीं है। और हमारे रसीद या किसी में नहीं देखिएगा कि फलाना चीज़ फलाना है, हर आदमी मिलके काम कर रहा है। जी, भोग का वितरण किस दिन है? भोग का वितरण ऐसा तीनों दिन होता है, तीनों दिन होता है और जिसमें कि एक दिन जो रहता है कि सब परिवार हम लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और अष्टमी और नवमी को हम लोग भोग यहीं पर बनेगा। माता रानी से हमारा यही विनम्र प्रार्थना रहता है कि जितने भी भक्तजन हैं, चाहे जितने भी संसार में वासी है, जो इनका सेवक है, उनका बहुत बहुत
किसी भी प्रकार का कष्ट अगर इस समय में होता है तो माता रानी उसको हर लेती है और हमेशा संपन्न रहने की कोशिश करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इस वक्त का बहुत सुंदर समय होता है ऐसा, ये समय जो होता है बहुत ही सुंदर समय होता है। ये एक साल में हर साल में आती है। एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, लोग कहता है कि माँ हमारी नहीं है, लेकिन अगर माँ हमारी नहीं होती तो हम हर साल ये दुर्गा माँ का पूजा हम नहीं करते। माँ हमारी कभी नहीं जाती है, हर समय अपने बेटे के साथ में माँ रहती है। एक खाली देह जो है वो अपना छोड़ के चले जाती है, लेकिन उनका आत्मा जो है ना वो शरीर में हर समय अपने बेटा चाहे श्रद्धालु के प्रति जो है माता रानी रहती है। इसी के चलते हम लोग प्रति वर्ष इनका समय जो आता है उसको हम लोग तन मन धन से सारे संसार में जितने भी वासी है इस जनमानस लोग सब उनको पूजा करते हैं। इसी के साथ सुनील सिंह अध्यक्ष एल4 एरिया दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं सभी श्रद्धालुओं का, और खासकर आप मीडिया कर्मियों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम जुगल किशोर मुखी हुआ। मैं जिला विश्व परिषद सदस्य झारखंड सरकार के सदस्य हूँ और इस कमेटी के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा हूँ। यह पूजा देश आज़ाद होने के बाद 1948 में हमारे फाउंडर सदस्यगण NG दे, नोनिदा और उनके साथ उनके कमेटी के मेंबरों लोगों ने यह पूजा 1948 में इसी वेदी पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू की थी और वह पूजा चलते हुए और जैसे मंत्री जो एक क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, सड़क क्षेत्र के लिए होगा वरना बताओ नेता बाबू होंगे और सामने में और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव एवं गुलाम प्रभारी श्री संजीव आचार्य जी उपस्थित है। साथ साथ मुख्य का साथ आते हुए जितना भी लोग झारखंड के समर्थक आए, पार्टी के लोग आए और जो प्रशासन लोग आचार्य साहब के साथ आने वाले जितने सज्जन और लोग आए हुए सबको हम स्वागत करते हुए बहुत सफल है जब हम लोग मिले इनसे भाई क्या कहना है। दुर्गा की उत्सव के पावन अवसर पर जहाँ पूरा देश नहीं पूरा विश्व माँ दुर्गा की आराधना कर रहा है। एक हमारे जमशेदपुर के लोग के हमारे आज उत्तर एसोसिएशन के राम बाबू, मानसी बाबू, सरस्वती बाबू जितने भी हमारे मंच के सामने बैठे हैं सारे बड़े बुजुर्गों को मैं नमन करता हूँ। हमारे साथ मंच पे बैठे मेरे के साथी रहे स्वामी गुरु जी साहब, उनके तमाम साथियों का मेरे साथ आए मेरे चाचा जी श्री नीरज सिंह जी, हमारे पांडे जी, अभिषेक शर्मा जी, सभी लोगों का पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही दोस्तों से कहना चाहूँगा कि माँ दुर्गा की आराधना पूरे विश्व में हम लोग कर रहे हैं।
आजकल समाज जो है ये पूरे भारत के आत्मा में बसता है और जन गण मन नाथ जय में भी देखिएगा सारे जगह में ये जो समाज का जो एक काम है, ये समाज का पूरे विश्व में ये लोग अपने एक पहचान स्थापित किया है। उड़ीसा का बाबा जगन्नाथ मंदिर जो है वो हाट बाबा का वहीं पे है। तो उड़िया समाज जितने सादगी से, जितने शांतिपूर्ण ढंग से जमशेदपुर ही नहीं पूरे विश्व में अपना एक योगदान दे रहा है, ये सारे समाज के लोगों को मैं अपने तरफ से साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूँ। साथ ही इन लोगों ने आज इस पूजे में मुझ जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति को बुलाया है और इतना आदर सत्कार सम्मान दिया है। मैं अपने जीवन में कोशिश करूँगा कि जीवन रहते रहते इन लोगों का इस आदर सत्कार को लौटाने का मैं प्रयत्न करूँगा। आज हम लोग माता का आराधना करने आए हैं और माँ सबको सुख शांति समृद्धि विशेषकर जमशेदपुर लोह नगरी के वासी को दे, इसी में बात के साथ मैं 1936 से पूजा होते आ रहा है। अभी 87 साल पूरा 87 ईयर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन बात तो है कि टाटा कंपनी का प्रगति में हम लोग प्रगति है। प्रयास वाली कंपनी अभी समाज कल्याण के तरफ पे ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहा है। जहाँ पूजा मैदान है वहाँ घेराबंदी हो रहा है, कंपनी का विस्तार का अच्छा चीज़ है, आदमी को रोजी रोटी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, समय भी काफ़ी हो चुका है। हम उतना ही आग्रह करूँगे टाटा प्रबंधन को ये मैसेज जाए और उस मैदान के लिए हम चीफ मिनिस्टर उड़ीसा, चीफ मिनिस्टर झारखंड, यहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर कर चुके हैं। आगे चल के सुनने में आ रहा है 1 साल ये मैदान शायद लास्ट है। यही हम लोग का आग्रह रहेगा कि जो हम लोग का प्रयास टाटा प्रबंधन तक जाए। आगे चल के हम लोग सारा सुख सुविधा या एक विकास भवन की व्यवस्था किया जाए। इस क्षेत्र के उत्कलवासी केवल उड़ीसा के रहने वाले नहीं है, इधर सड़ैकला, राजखरसुआ, बड़ागोड़ा सरकार का कोई प्रयास नहीं है। उड़िया स्कूल में उड़िया टीचर नहीं, उड़िया स्कूल में उड़िया टीचर नहीं है। कम से कम पूरा उड़िया भाषा का पढ़ाई नहीं हो। मातृभाषा के लिए 100 मार्क का हो या 50 मार्क का हो एमआईएल लैंग्वेज के लिए कम से कम एक उड़िया टीचर हर स्कूल में अगर व्यवस्था किया जाए, भाषा इस क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में जिंदा रहेगा। मैं आए हुए सभी श्रद्धालुओं से सभी को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप आए, माता का आशीर्वाद लें, माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। इस बार एग्रीको दुर्गा पूजा पंडाल आप जो पंडाल देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिव मंदिर का यह प्रारूप यहाँ पे बनाया गया है। और अगर यह वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे 105 फीट हाइट का यह मंदिर वहाँ पे है और बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। साथ ही साथ मान्यता है कि वहाँ जो है मंदिर है उसके दीवार में घुंघरू की आवाज़, डमरू की आवाज़ आती है। यह मंदिर वहाँ का प्रारूप यहाँ पर आया गया है। आप भव्य मंदिर के साथ साथ यहाँ पे एक माता का जो प्रतिमा है, भव्य माता का प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो मेला है, एक मेला का भी आनंद ले सकते हैं। इस बार भक्तजन मेला, पंडाल और माता का प्रतिमा का यहाँ पे विशेष रूप से भक्तजनों के लिए ध्यान दिया गया है। देखिए एग्रीको पूजा कमेटी जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं सबका विशेष रूप से ध्यान दे रही है। आप देख रहे हैं यहाँ स्पेशियस जगह, पूरा जगह स्पेशियस है। CCTV कैमरा लगा हुआ, फायर के सभी व्यवस्था की गई है और भीड़ पर हमारे वॉलंटियर कंट्रोल किए हुए हैं, भीड़ को रोक कर भेज रहे हैं। तो विशेषकर भक्तजन देखिए आप इतना आराम से घूमते फिरते आपको माता का दर्शन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में, शॉर्ट में? मेरा यही कहना है कि इस 12 लाख, 12.5 लाख रुपया का ये मंदिर है जिसको हम लोग बनाया गया है। और ये भूपेंद्र ने कहा कि हाँ ये हिमाचल का है, सही बात है, हिमाचल का ही है और वहाँ का शिव मंदिर है, उसका ये प्रारूप दिया गया है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोग कहना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप अपने
हर पूजा पंडाल को घूमें, देखें और अपना दुर्गोत्सव मनाएं। पिछले वर्ष 2022 में ये पूजा पंडाल को हम लोग जो है स्थापित किए थे। इसको स्थापित करने में श्री टुनटुन सिंह जी, श्री पवन अग्रवाल जी, कमेटी के सारे सदस्यों ने बहुत अथक परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, तब जाके यह पूजा जो है सफल हो रहा है। इस वर्ष भी जो है हम लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। पूजा का उद्घाटन जो है माननीय ऑनरेबल गवर्नर उड़ीसा श्री रघुवर दास जी ने किया था। से आप क्या शक्ति मांगी है? आज माँ दुर्गा का 7वां रूप है, जिसको हम लोग महाकाल कहते हैं, काली रूप है। माँ दुर्गा से यही मांगे हैं कि जब आप पूरे जमशेदपुर नहीं पूरे झारखंड में खुशहाली दें और हमारे जो युवा पीढ़ी हैं उनके कष्टों को दूर करें। और सबसे ज़रूरी है कि खुशहाली तभी आएगी जब शांति आए, तो शांति के साथ खुशहाली आए और यही मनोकामना है कि माँ जो है सबके लिए भला करें। युवाओं और महिलाओं को क्या संदेश देंगे? आज नवरात्रि के अवसर पर 7वीं में कार्यक्रम कदमा में जो ब्राह्मण कुमारी की संस्था की तरफ से जो आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही यूनिक है और इससे समाज को एक नई दशा तय होगा, लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। मैं दुर्गा पूजा के अवसर पर तमाम शहरवासियों और झारखंड वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी का परिवार बाल बच्चे खुशहाल रहे, सभी के घर में खुशियां रहे। माँ से मैं यही कामना करता हूं, हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा राज्य खुशहाल रहे, हमारा शहर खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, लोगों ने अपने संदेश में पूरे भारतवर्ष और पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में सुख शांति और वैभव की कामना की माँ से। और आपने जो अद्भुत झलकियाँ देखी होंगी माँ की, वो माँ की शक्ति स्वरूपनी आज 7वां दिन और माँ से जो प्रार्थना की जाती है, मांगी जाती है, वो माँ अपने बच्चों को, अपने भक्तों को जरूर प्रदान करती है। इंडिया टीवी ऑनलाइन भी माँ से आराधना करती है कि पूरे भारत और पूरी दुनिया में सुख शांति वैभव हो और हमारे युवाओं को प्रेरणा मिले राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की चेतना के लिए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।